गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किए हैं उसी आधार पर ये भी क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरे वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को कंसेप्ट बनेगा ही बनेगा। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आसान विधि से सॉल्व करेंगे। अगर मेरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको बेसिक कंसेप्ट बनने के साथ साथ इस पर आधारित जो भी सवाल पूछा जाएगा वो भी आप बना सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये क्वेश्चन को पढ़ें और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आकृति बनाना पड़ेगा। देखिए आकृति बनाना होगा तो आकृति हम सबसे पहले बना लेते हैं। एक त्रिभुज है तो एक त्रिभुज बना लेते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसा काम करना होगा। इसमें क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, अब त्रिभुज हुआ, मान लीजिए इसको ए, ये बी और ये सी, ठीक है, किन्हीं दो भुजा। तो चलिए ये भुजा और ये भुजा, ए बी भुजा और ए सी भुजा, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। तो चलिए इसका ए बी का मध्य बिंदु को यहाँ और ए सी के मध्य बिंदु को यहाँ मान लिए बिंदु, ये मान लीजिए पी और ये क्यू बिंदु हो गया। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा दो, देखिए यहाँ पर दो भुजा का मध्य बिंदु माने एक ए बी भुजा का मध्य बिंदु माने पी और ए सी भुजा का मध्य बिंदु माने क्यू। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ये पी क्यू तीसरी भुजा, ये तीसरा भुजा हो जाएगा, तीसरी भुजा के समांतर है। यही आपको दिखाना है। माने मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा जो है तीसरी भुजा के समांतर है, यानी पी क्यू समानांतर बी सी आपको साबित करना है। यही साबित करना है जो कि थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय का इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो कैसे, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं हल। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो दिया हुआ होता है उसको हम लिखते हैं। तो इसमें दिया गया है, क्या दिया गया, देखिए पी कॉमा ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य, ठीक है ना। पी भुजा ए बी का कर दीजिए, यहां पर भुजा कर दीजिए, भुजा, ठीक ना। फिर से ही लिख देते हैं पी भुजा, पी कॉमा भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। स्पष्ट करके लिखना चाहिए, ए बी का मध्य बिंदु है तथा क्यू भी तो है, तथा क्यू कॉमा भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। तो इसके द्वारा क्या कंक्लूजन मिला, अतः
कंक्लूजन जो मिला हुआ लिख देना होगा। अगर P AB का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या होगा कि AP बराबर PB ये होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तथा इसी प्रकार से इस भुजा के लिए भी, AC भुजा के लिए भी क्या होगा, AQ जब ये Q मध्य बिंदु है AC का तो AQ बराबर क्या होगा, QC। AQ बराबर हो जाएगा QC। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 1 2 तो मान लिया गया। अब क्या है कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वह तीसरी भुजा, इस भुजा के समांतर ये भुजा है, ये हमको दिखाना है। हमें सिद्ध करना है क्या कि PQ समांतर BC, ये हमको सिद्ध करना है। देखिए इसमें क्या क्या किए, ये हमें सिद्ध करना है और इक्वेशन नंबर 1 भी मिल गया और 2 भी हमें मिल गया है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब आगे का देखिए, अब क्या करेंगे हम इस त्रिभुज में, अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखिए गौर करने की बात है कि ये PQ के समांतर BC करना है तो हमको क्या करना होगा, ये जो भुजा दिया हुआ AB जो भुजा दिया हुआ है तो AP बट्टे BP का अनुपात को चेक करते हैं और फिर AQ बट्टे QC के अनुपात को चेक करते हैं। अगर दोनों अनुपात इधर के भुजा के अनुपात और इधर के भुजा का अनुपात अगर बराबर होगा तो ये PQ समांतर BC हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही काम को करते हैं, चेक करते हैं। त्रिभुज ABC में क्या करते, पहले इसको चेक करते हैं, इस भुजा के अनुपात को चेक करते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे AP बट्टा B, AP बट्टा PB को चेक करते हैं। AP, अब देखिए AP क्या है, AP बराबर दिया PB, तो हम इसको लिख सकते हैं PB लिख सकते हैं। PB दिया हुआ समीकरण 1 में और यहाँ भी PB, और यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या चीज, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कर लिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कटेगा PB या PB कट जाएगा तो क्या हो गया, इसीलिए क्या हो गया, AP बट्टे PB, नहीं AP बट्टे PB बराबर 1 से कट गया ना, 1 से कट गया, यहाँ पर रख लीजिए 1 लिख लेते हैं बराबर 1। ये आपका समीकरण 3 हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए इस इधर के साइड को, तो इधर के भुजा के अनुपात को चेक किए तो 1 आया। अब इधर के भुजा के अनुपात को चेक करेंगे। अब लिखेंगे पुनः AC क्या चीज, AQ बट्टा क्या चीज, AQ बट, इसमें समीकरण, हाँ AQ बट्टा QC को चेक करते, इधर के भुजा के अनुपात को चेक करते हैं। अब देखिए समीकरण 2 में देखिए AQ के जगह पर हम QC लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे QC, और नीचे में तो QC है ही,
यहाँ पर लिख देंगे जिससे हम लिखे हैं समीकरण 2 से, यहाँ भी लिख देंगे समीकरण 2 से। बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये भी कटेगा, एक से कट जाएगा ना, तो क्या हो गया, इसीलिए AQ/QC बराबर कितना निकला 1। ये आपका समीकरण 4 आया। यहां तक एक बार देखिए 4 आया। अब देखिए मिला क्या चीज, समीकरण 3 मिला हमको AP/BP बराबर 1, और समीकरण 4 मिला क्या चीज, AQ/QC बराबर 1। तो समीकरण 3 और 4 से देखिए कि इतना बराबर भी 1 है, AP/PB बराबर भी 1 और AQ/QC बराबर भी 1, दोनों बराबर है। तो हम इसके बराबर इसके कर सकते हैं। क्या लिख देंगे, समीकरण, यहां पर लिख देते ऊपर, चलिए समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से, ठीक है ना, 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से यहां पर हम लिखते हैं शेष भाग। इसके बाद यहां से लगाए तो दूर, यहां से लिखना है, ठीक ना। समीकरण 3 और 4 से हम क्या लिख सकते AP/PB बराबर क्या लिख सकते, AQ/QC। क्यों लिख सकते, इसीलिए लिख सकते हैं कि AP/BP इधर के भुजा का अनुपात 1 आया और इधर के भुजा का भी अनुपात 1 आया, यानी बराबर हुआ। तो ये AP/PB बराबर हो जाएगा क्या चीज, AQ/QC हो जाएगा। जब देखिए ये भुजा का अनुपात, अब देखिए यहाँ पर गौर से देखने की बात है, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात ये भुजा और ये भुजा के अनुपात के बराबर है। तो ये थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या कह सकते हैं, लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है कि अगर ये अनुपात में होगा तो ये भुजा और ये भुजा समानांतर हो जाएगा। विलोम से क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा का अनुपात बराबर दिखा दिए, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, PQ समांतर क्या चीज, BC, हाँ BC। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि आपको यहाँ लिखा हुआ है PQ समांतर BC, जो कि यहाँ सिद्ध हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।